मित्रों, जय महाकाल की, जय श्री कारसदेव बाबा की। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कारसदेव भगवान के भाई शूरपाल की यदि आप पर नई नई सवारी आ रही हो और बाबा अभी कार्य ना कर रहे हो और अभी चमत्कार ना दिखा रहे हो, तब बाबा को प्रसन्न करने के लिए आप यह कार्य जरूर करें, जिससे कि शूरपाल दादा आप पर प्रसन्न होंगे और वह अपने चमत्कार भी दिखाएंगे। बाबा को प्रसन्न करने के लिए जिस प्रकार भागवत या किसी भी धर्म कार्य करने के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं, उसी प्रकार से बाबा के भंडारे के लिए पैसा इकट्ठा करें और अपने पास के जो भी गांव हैं इनमें बाबा कारसदेव की गोट के लिए गोटियों को आमंत्रित करें, जिससे कम से कम 5 गांवों को जरूर आमंत्रित करें। साथ ही बाबा कारसदेव शूरपाल के लिए पूजा का प्रबंध करें, लेकिन पंडित से कुछ भी ना करवाएं। इस बात का जरूर ध्यान रखें। आप बाबा के लिए पूर्णिमा या अमावस्या के चौथे दिन का भंडारे का आयोजन करें, जिसे चौथ कहते हैं। यह दिन सब बाबा को प्रसन्न करने के लिए सबसे पवित्र दिन माना जाता है। चौथ के दिन बाबा कारसदेव ने सीते कुंड से जन्म लिया था। उस दिन भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चौथ थी। जहाँ पर भी बाबा का स्थान या मंदिर हो, वहाँ आप बाबा शूरपाल दादा के लिए एक मखमल का सिंहासन लगाएं। साथ ही बाबा के लिए सेला जरूर रखें और एक सांग या चिमटा जरूर रख दें। यदि आप सेला के बारे में नहीं जानते हैं कि इसको किस प्रकार से बनाया जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि 5 गांवों की गायों की बछड़ियों के जो पूंछ के बाल होते हैं, उनसे ही बाबा के सेला को बनाया जाता है। इसे आप घर पर भी बना सकते हैं। अपने और दूसरे गांव की ऐसी बछड़ियां देखें जिसने अभी तक एक भी बच्चा ना दिया हो, उनके थोड़े थोड़े बाल निकाल लें और रस्सी की तरह बना लें। बाद में उसे किसी पास की नदी में धोएं। यदि पास में नदी नहीं है तो कुएं के जल से भी धो सकते हैं। साथ ही दूध से भी जरूर धोएं। और एक लोहे की छड़ जो सांग का निर्माण, उसको आगे से नुकीला किया जाता है, उस प्रकार से सांग का निर्माण किया जाता है। साथ ही आप चिमटा भी रख सकते हो। और यह 2 चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती हैं शूरपाल दादा यदि सवारी लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, शूरपाल दादा जब भी सवारी लेते हैं उन्हें सेला ज़रूर चाहिए होता है। इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि सेला आपके पास ज़रूर होना चाहिए। यदि सवारी यदि बाबा की आ रही हो किसी नए भगत पर, तो सेला का प्रबंध पहले से कर लें या घर पर भी बना लें। बाद में बाबा को गोट सुनवाएं और पूजा को सही ढंग से करें। बाबा की कृपा जरूर होगी और शूरपाल दादा अपनी सवारी लेंगे। लेकिन यदि आप पर पहले से बाबा आ रहे हों और वह कार्य नहीं कर रहे हों, तब भी आप यह कार्य कर सकते हैं, जिससे कि बाबा अपने चमत्कार वहाँ पर दिखाएं और लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करें। शूरपाल दादा बहुत ही चमत्कारी महापुरुष हैं और भगवान कारसदेव के भाई भी हैं और संपूर्ण शक्तियों के दाता भी हैं। ज़्यादातर उनके पास बांझन जो उनके बच्चे नहीं होते हैं वह आते हैं। किसी भी कीड़ा से पीड़ित लोगों की वह व्याधियाँ हटते हैं। साथ ही भूत प्रेत बाधा हो किसी भी प्रकार की, तो वह भी हटाते हैं। दोस्तों, यदि किसी पर भी नए भगत पर यदि शूरपाल दादा की सवारी आ रही हो, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार के तांत्रिक टोना टोटका या कहीं पर भी झाड़ फूंक ना करवाएं, वरना और ज़्यादा समस्या बढ़ सकती है। इस बात का जरूर ध्यान रखें। और यदि बाबा चमत्कार दिखाएं, तब गोटियों को भी प्रसन्न करके आप वहाँ से भेजें, ताकि बाबा आप पर और भी प्रसन्न हो और अपने चमत्कार दिखाते रहें।
साथ ही आपसे विनम्र निवेदन है कि कहीं पर भी झाड़ फूंक ना करवाना दोस्तों, वरना और भी समस्या बढ़ सकती है। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर जरूर कर देना। हम आपके